नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आज अपने YouTube चैनल स्टडी जी के विद जाखड़ सर में। आज जो अपना परिवार बड़ा हुआ है, इस परिवार के लिए स्पेशल क्लास संविधान की पीछे की जो 7 क्लासें आपको दी है वे सारी किताबी लैंग्वेज में दी है। अब आप जकी पढ़ांगा बा अपने आसान भाषा में पढ़ांगा और इस आप पढ़ांगा भी कोई भी भर्ती को अगर थे तैयारी कर रहे हो नहीं, सारी भर्तियां खातर है। अगर प्रश्न न आए ना दोस्तों, ये चैलेंज करता हूं मैं, ये ध्यान रखना। अब जो संविधान यानी किताबी लैंग्वेज ने छोड़ के अपनी भाषा में करवाऊंगा नहीं, और प्रश्न ना होगा, चाहे राजस्थान पुलिस का साथी हुआ, चाहे पटवारी, चाहे ग्राम सेवक, चाहे चतुर्थ श्रेणी, सभी के लिए दोस्तों ये संविधान अपनी आसान भाषा में करेंगे। तो आज शुरुआत करेंगे अपने संविधान की। संविधान में अपने आज शुरू करेंगे जो पीछे समाप्त कर चुके हैं संविधान को, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया है। अब भारत के अंदर किसका शासन आ गया? ब्रिटिश ताज का शासन आ गया। ठीक है, अब ब्रिटिश ताज को शासन हो वो 1858 ले गए 1947 तक हो। समझो मेरी बात ने। तो आज आप शुरुआत करांगा ब्रिटिश ताज का जगह अधिनियम बनाएगा 7 जगह मैं पहला थाने बता चुकी हूँ। अगर जगह साथी पिछली क्लास नहीं देखी है मेरी तो वे पिछली क्लास देख लियो ताकि हेठों थारा समझ में आ जाए। ठीक है मेरे लाडलो, आज आप करांगा भारत का संविधान, और भारत के संविधान में ब्रिटिश ताज का शासन। और ब्रिटिश ताज के शासन में सबसे पहला अधिनियम आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा आया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम आया था 1858 का अधिनियम। अब ये अधिनियम आया, ये कैसे आया? सबसे पहले अपने बात करेंगे भाई ये 1858 का अधिनियम कैसे बना। कैसे बना मतलब दो व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूं दोस्तों। दो व्यक्ति कौन है? एक तो है पामस्टन, पामस्टन, एक है लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली। मात्रा में गलती जो काटियो ना, बाकी बोलन में समझाने में कोई भी अगर थाना लागे तो मेरू कमेंट करोगा थे भी थाने क्लास किसी की लागेगी। आज की क्लास ने पूरी देखियो साथियों, और आपने चैनल ने लाइक शेयर व सब्सक्राइब करनो है। आप संविधान कर रहे हैं राजस्थान का जितना भी मेरा साथी है, जितनी भी भर्ती की किसी भी भर्ती की तैयारी करो और संविधान को प्रश्न अगर अपनी क्लास में बाहर आ जाए तो मैंने कमेंट बॉक्स में आगे बता दी गुरुजी आज हमारो पेपर हो और इम हमारो प्रश्न कौन ये हो। चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों आपको, और वीडियो पूरा देखना। प्रश्न आपको देखने हैं कौन कौन से नए आ रहे हैं आपके लिए। जिस जिस साथी ने, जिस मेरे भाई ने, जिस मेरी बहन ने संविधान पढ़ा है ना, तो वो ये देखना भी नए प्रश्न क्या आ रहे हैं आपके लिए। समझ रहे मेरी बात? दो व्यक्तियों के नाम लिख दिए, पामस्टन और पारमस्टम भी लिखा आता है, पारमस्टन भी लिखा आता है, लेकिन आसान भाषा में मैंने कर दिया पामस्टन। पामस्टन नाम दे दिया और एक नाम दे दिया लॉर्ड स्टैनली। दोनों ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। महत्वपूर्ण कैसे है? पामस्टन है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। कौन है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो, समझ गयो। वो आगे बढ़ेगो, क्या बनेगा वो भी बताऊंगा, लेकिन ये व्यक्ति को नाम ध्यान रखियो। क्यों ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा। अब वो पामस्टन होने साथियों, वो ब्रिटेन की राजनीति का चाणक्य हो, ब्रिटेन की राजनीति को चाणक्य हो। इनको प्रधानमंत्री काल कार्यकाल अगर मैं थाने बताऊं ना तो 1855 से 1858 तक पहलो कार्यकाल है वो, ध्यान रखियो। वो जीवन तो रहे हो नहीं तो ब्रिटेन को प्रधानमंत्री रहे हो, ई खातिर ने ब्रिटेन को चाणक्य केवे। दूसरो कार्यकाल देख लेंगे 1859 से 1865 या मृत्यु तक, जब तक जीवन तो रहे हो ब्रिटेन को प्रधानमंत्री रहे हो। ठीक है, यहाँ एक पार्टी कोई वेरी वेरी करके पार्टी, वेली वेरी पता नहीं इस तरह की कुछ पार्टी थी, उसका ये मेंबर था। अब क्या हुआ, इसने क्या किया कि ब्रिटेन की जो राजनीति थी ना उसको बहुत आगे लेके गया। आगे ले जाने के बाद में ये भारत की ओर आया। क्यों आया? क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई।
ईस्ट इंडिया चली गई, दोहरी शासन व्यवस्था छोड़ के गई। अब इसने क्या किया, उस दोहरी शासन व्यवस्था में दोष थे ना, दोष, उनको दूर करने के लिए क्या किया, एक ये जो दूर करने के लिए एक विधेयक बनाया। क्या बनाया, एक विधेयक यानी एक कानून, एक कानून बनायो या विधेयक बनायो या आप आगे इसका अधिनियम भी बनायो। समझ गया मेरी बात ने। पाल्मस्टन ने भारत की दोहरी शासन व्यवस्था के दोष को दूर करने के लिए एक विधेयक बनाया और वो विधेयक ब्रिटेन की संसद में पेश किसने किया, लॉर्ड स्टैनली ने पेश किया। किसने किया था पेश, लॉर्ड स्टैनली ने ब्रिटेन की संसद में पाल्मस्टन के कार्यकाल में बना विधेयक जो था उसको पेश किया था। अब क्या हुआ, कुछ कारण हो गया, यानी कुछ कारणवश क्या हुआ, ये पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए मैंने इसका पहला कार्यकाल 1855 से 1858 बताया है। अब ये विधेयक लॉर्ड स्टैनली ने संसद में पेश कर दिया, ये पाल्मस्टन ने ये प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब कौन आया, लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी, लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन का क्या था, प्रधानमंत्री था। अब विधेयक पेश किया हुआ था, करने वाला व्यक्ति का नाम आपको ध्यान में है, करवाने वाला पीएम आपको ध्यान में है। ब्रिटेन की राजनीति का चाणक्य मैं कह सकता हूं पाल्मस्टन को। इसका कार्यकाल 1855 से 1858 था और 1859 से 1865 या मृत्यु तक, जब तक जीवित हो रहे हो जब तक ही हो। अब वो विधेयक पेश हुई डो, प्रधानमंत्री को लॉर्ड डर्बी इंग कार्यकाल में के हुए पारित हो गयो। पारित हो गया मतलब 2 अगस्त 1858 विधेयक पर कह करियो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ही ब्रिटेन की महारानी गुणी विक्टोरिया ई विधेयक ने पारित करके री पर कर दियो, साइन कर दियो। साइन करने के बाद में वो विधेयक के बन गयो 1858 का भारत शासन अधिनियम बन गया। बोलो कटे दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अब आगे चला, 1858 को अधिनियम किया बनियो वो बता दियो। पेश करने वाला व्यक्ति नाम याद रखियो, प्रधानमंत्री याद रखियो और पेश करियो। पाल्मस्टन विधेयक पारित हुए किन कार्यकाल में, लॉर्ड डर्बी के। सबसे ज्यादा प्रश्न कौन सा आता है, लॉर्ड स्टैनली। प्रश्न क्या आता है कि भारत के लिए जो 1858 का भारत शासन अधिनियम बना था, ये कानून है, ये विधेयक है। ये विधेयक ब्रिटेन की संसद में किसने पारित किया, या यूं कह सकते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटेन की संसद में किसने पेश किया, लॉर्ड स्टैनली। याद रहेगा मेरे साथियों, मेरे लाडलो। ये कहूं क्या, या क्या क्या कहूं आपको, बताओ क्या कहूं था, बताओ। मेरा साथी सारा ही मेरे परिवार का सदस्य है। नया पर्सन आवे कैसे कर लियो, और नया पर्सन धन देखने मिलेगा और नई बातें भी सुनने मिलेगी, आप भी ध्यान रखियो। समझो मेरी बात ने। चाहे कोई भर्ती की तैयारी कर लाग रही है, पुलिस वालों भाई, पटवारी वालों भाई बहन, ग्राम सेवक की भाई बहन, जका भी फार्म भरे है, और चतुर्थ श्रेणी दोनों में अगर संविधान आपके आएगा तो पर्सन अपने क्लास से आएगा। ये दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं आपको मैं, समझ रहे हो ना। अब ये विधेयक बन गया, 1858 का भारत शासन अधिनियम बन गया। इसके बनने के बाद में अब क्या हुआ बताओ, भी 1858 का अधिनियम बन गया। अब कंपनी चली गई, कंपनी चली गई तो भारत का जो शासन करने का जो अधिकार था वो किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया। किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश ताज। यानी 1858 में कंपनी के जाने के बाद में भारत की शासन व्यवस्था किसके हाथ में आई, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन, महारानी के हाथ में आई। समझ में आया। अब दूसरी बात, अब इनके हाथ में आगे, हाथ में आने के बाद में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ब्रिटिश ताज ने क्या किया, भारत की शासन व्यवस्था को चलाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। और चलाएंगे कैसे वो मैं बताऊंगा आपको, ये कैसे चलाएंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक तो था निदेशक मंडल। क्या था, निदेशक। अक्षरा पर ना जाइयो, मात्रा पर ना जाइयो,
और गलत कमेंट ना करियो। निदेशक मंडल, मेरे परिवार का साथी कौन करा जगह अन्य बे करेगा। और एक हो नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। अब क्या हुआ साथियों, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, नियंत्रक मंडल है ऊपर, आप ध्यान रखियो या बिया लिख दू देखो तो, एक मिनट आप हम बिया टिमकी लगा लिया, ध्यान रखियो। आ लगा दी, समझो मेरी बात ने। नियंत्रक है ये अच्छा सॉरी कमी काटेगा मेरा लाडला, ध्यान रखना लाग रहा है। नियंत्रक, ये दो शब्द सुन लियो, क्या हम सुन लियो थारा काम का है, मेरा आ पड़ा है नहीं भाई, कमी काटन लाग रहा है, समझ गया। निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल, अब ये दो मंडल बनया। निदेशक मंडल कद बन्यो, ईस्ट इंडिया कंपनी, या यूं कहूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी दोस्तों, 1600 ईस्वी में बनी। कहां बनी, लंदन में बनी। जब ये कंपनी बनी उसी के साथ ये क्या बन गया, निदेशक मंडल बन गया, बन गया। अब ये बनने के बाद में इस मंडल में कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। आपसे प्रश्न पूछे निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या बताओ, कितनी बताओगे, 24 बताओगे, जो ब्रिटेन में रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को चलाते थे, अपने आसान भाषा में यूं कह सकते हैं। अब ये भारत की शासन व्यवस्था में कब घुसा, निदेशक मंडल भारत की शासन व्यवस्था में कब घुसा, या यूं कहूं कब आया, तो 1773 में। और 1773 में कौन सा एक्ट आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में ये कार्य में आया। तो आपसे पूछे निदेशक मंडल कब बना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। ये 24 सदस्य 1773 के अंदर कंपनी के कार्यों पर यूं कहें कंपनी का सहयोग कर रहे थे, समझ गए आसान भाषा में। और नियंत्रण मंडल कब बना, ये आपको ध्यान में रखना है, 1784। कौन सा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, समझ गए। दो मंडल आए, निदेशक मंडल आया, नियंत्रक मंडल आया। 1858 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। ये जो दो मंडल थे इन्होंने क्या किया, इनको समाप्त कर दिया। ब्रिटिश ताज ने इन मंडलों को क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। तो आप ध्यान में रखना, साथ में लिख रहे हो तो नोट कर लेना, नया प्रश्न नोट करना है, आपको जो याद है वो छोड़ देना, समझ रहे हो ना। अब ये समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया मतलब आप दौड़ देगा, क्या कर देगा, दौड़ देगा। ए लियो दौड़ दिया, ठीक है, राजी हो गए, दौड़ दिया। अब देखो दोनों मंडल उड़ गया, बे मंडल गया नहीं जना भारत के अंदर के करियो ब्रिटिश ताज शासन तो चलानो सी, शासन चलानो सी जना एक विशेष पद लेके आया ये, यानी इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मंत्री पद बनाया। क्या बनाया, मंत्री पद। शासन किसके हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया। निदेशक मंडल ने तोड़ दियो, नियंत्रक मंडल ने तोड़ दियो। अब क्या करियो, मंत्री पद बनायो, ओ ध्यान में रखियो। आपसे प्रश्न पूछ ले, ब्रिटिश क्राउन ने मंत्री पद का कब गठन किया, 1858 के भारत शासन अधिनियम में किया। मंत्री पद बनाने के बाद में सबसे पहले क्या लेके आए, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ये चीज आपको याद रखनी है। मंत्री पद बन गया और मंत्री पद बनने के बाद में क्या आया, राज्य सचिव आया। राज्य सचिव या भारत सचिव, भारत सचिव या
भारत मंत्री, भारत मंत्री, तीनों एक ही पोस्ट के नाम है साथियों, तीनों एक ही चीज है, कोई फर्क को नहीं। फर्क आसी तो वो प्रश्न पूछनी हो लियासी। आपा याद कर लियो राज्य सचिव 1858 के एक्ट में कौन सा पद आया, राज्य सचिव का पद आया, और पहला राज्य सचिव बनने वाला व्यक्ति कौन था। अब आपने ये याद कर लिया, पेपर में आ गया भारत का 1858 के अधिनियम में भारत सचिव पद पर बनने वाला व्यक्ति। अब गुरु जी भारत सचिव पर आ गया तो मैं तो क्या बतावा। तो तीनों लाडलो एक ही पोस्ट है, तीनों या तो तीनों याद करना है, भारत सचिव, राज्य सचिव या भारत मंत्री। सालन के लाग रही है अपनी किताबा में राज्य सचिव, तो तीनों एक ही चीज है। समझ गया नहीं? अब आगे चला। अब मैं वो नाम लिखाया नहीं ले, बस है पामस्टन के सागे थारे याद है तो वो व्यक्ति कौन बनियो, लॉर्ड स्टैनली। यह पहला राज्य सचिव था भारत का, ध्यान रखना। पहला राज्य सचिव बनने वाला व्यक्ति लॉर्ड स्टैनली था, ये याद रखना, याद रह जाएगा। निदेशक मंडल गया, नियंत्रण मंडल गया, क्या आ गया, मंत्री पद आया, मंत्री पद आने के बाद में राज्य सचिव आया, राज्य सचिव भारत सचिव या भारत मंत्री, एक ही बात है। पहला व्यक्ति जो राज्य सचिव बना क्या नाम था, लॉर्ड स्टैनली था। अब मेरे प्यारे लाडलो क्या करोगा, आगे और बढ़ांगा आप इमें आगे चलांगा, ध्यान रखियो आगे चलांगा दौड़ दौड़ के, अभी ध्यान रखियो दौड़ दौड़ के चलांगा। दौड़ दियो ब्रिटिश ताज का तुम्हारे वो कौन दौड़ा पड़ियो है। अब आगे अब राज्य सचिव की सहायता खातर एक और परिषद बनाई, जकी को नाम हो भारत परिषद, भारत परिषद। ये ध्यान रखना, भारत परिषद, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत यानी ब्रिटिश ताज ने भारत परिषद का गठन कब किया, 1858 में। याद रह जाएगा अपने तो, जाकर सर से पढ़ रहे हो आप, जान रहे हो ना जाकर सर। तो भारत परिषद कब आई, 1858 में आई। और कितने सदस्य लेकर आई, 15 सदस्य लेकर आई, ध्यान रखना। और इन 15 सदस्यों का निर्धारण यानी चुनाव कौन करेगा, कौन चुनेगा इनको, वो भी याद रखना। इन 15 में से 8 सदस्य अलग करो और 7 अलग करो। क्या नहीं करो, 8 सदस्य कौन बनाओगो, ब्रिटिश ताज बनाओगो, यानी कौन चुनेगो, ब्रिटिश ताज चुनेगो। और 7 सदस्य कौन चुनेगो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट या यूं कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर, यानी अन्य भी राजी रखन लाग रहे। साथियों अंग्रेज नहीं, बहुत ही तेज आदमी आ, तेज लोग आ, यूं कहें यानी ब्रिटेन के जो भी व्यक्ति थे वो तेज थे। भारत के अंदर 200 से 250 वर्ष तक राज करके गए हैं, आपने पर राज कर गया वे। आपा क्या अनपढ़, आपन मतलब बढ़िया चीजा भी दी है, राज करियो है, बढ़िया चीजा दी है, लेकिन बाहर सोने की चिड़िया ही अब है के कोनी, सोनो ही कोनी चिड़िया ही कोनी। लोग कह जी सोनो ही उड़ गयो चिड़िया ही उड़ गई, दोनों चीज उड़ गई। लेकिन साथियों अंग्रेजा आया नहीं, अपन बहुत बढ़िया चीज दे गया। 2 चीज मानू मैं बहुत बढ़िया दे गया। एक चीज तो अपन पढ़ाई जगह आप पढ़ने लाग रहा नहीं, बांगी बदौलत पढ़ा, यानी मेकाले समिति याद है ना, कब आई थी, 1854 में। और भारतीयों को कंपटीशन यानी प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कर दी, कंपटीशन में भाग लेना शुरू कर दियो, या यूं कहें सिविल सेवा शुरू कर दी, सिविल सेवा शुरू कर दी। सिविल सेवा का अंदर प्रथम बनने वाला आईसीएस कौन था, भारतीय आईसीएस कौन था पहला, सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रह जाएगा, पीछे की क्लास देख लेना अगर याद नहीं हो तो, लारली क्लास देख लियो जो कि 7 कराई है। अब थारली भाषा में चल रहा है क्लास, अगर पूरी देखोगा तो आनंद आओगो, अगर पूरी नहीं देखोगा तो आनंद कौन नहीं आवा। इतना तकड़ा तकड़ा प्रश्न बताऊंगा, मेरी क्लास बाहर उड़ जाए, ये चैलेंज देता हूं मैं साथियों, ये ध्यान रखना। अब
भारत परिषद बन गई सदस्य 15, 8 गुण चुन तो ब्रिटिश ताज और 7 गुण चुन तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर थे वो चुनते थे। यहां तक कोई समस्या? अब क्या हुआ दोस्तों, अब एक बात और हुई भी 9 सदस्य अलग और कर रहा हूं मैं, इन 15 में से वो 9 को अलग और लिखूं, वो 9 को क्या खातर लिखूं वो ध्यान रखियो। 15 मुंह 9 सदस्य हिस्सा होना चाहिए जगह भारत के अंदर 10 साल तक रह के गया हुआ है कम कम। इन 9 सदस्यों में यानी इन 15 में से 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत के अंदर कम से कम कितने वर्ष रह के गए हो, 10 वर्ष रहकर गए हो। और भारत छोड़े उनको 10 वर्ष नहीं हुआ हो, यानी ब्रिटेन में जुड़ गया, ब्रिटेन में जाए बाद में 10 साल नहीं हुए, 10 साल कम उसी बे ए 9 सदस्य होगा, बे ए 9 सदस्य होगा। फोन बाजा, फोन उठाओ। तो आगे चला आप दोस्तों, यानी 15 सदस्य, 8 ताज ब्रिटिश ताज, 7 ईस्ट इंडिया कंपनी, 9 सदस्य हिस्सा है जगह कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहे हो और ब्रिटेन गए हुए 10 वर्ष नहीं हो, वो 9 सदस्य ये इस 15 में से होने चाहिए। ये शर्त थी, किसकी थी? ब्रिटिश ताज की ये शर्त थी। बात समझ में आ गई? भारत परिषद आ गई, निदेशक नियंत्रक मंडल चला गया, उसकी जगह भारत परिषद आ गई। भारत परिषद आने के बाद में अब आगे चलो, भारत परिषद के सदस्यों का चुनाव करवा दिया। कौन चुनता है याद कर लियो या कॉपी में लिख लियो, क्लास रोक के लिख लियो कि लिख लियो, मैं तो दौड़ूंगा थे राजी रहो चाहे निराज रहो, क्योंकि आन लाग रही है के डिजिटल बोर्ड की सुगंध शोरम आवा मैंने आवेगो, जल्दी आओगो। मेरे अनुसार तो कोई जगह आए, मेरे साथी है नहीं, मेरी टीम है, दिन अनुसार आओगो, जल्दी आ जाओ। फिर सागर है तो जल्दी आ जाओ, समझ गया? तो सागर रहना पड़ेगा थाने। अब क्या हुआ साथियों, आगे पढ़ाई में वापस अपने चलते हैं। कोई टीम और पानी तो पिलावे को नहीं, कंठ सूख रही है, कंठ बैठेड़ा सा लागा था ना, लागा नहीं, कोई बात को नहीं। अब आगे वो पूरा करांगा, वो पूरा करांगा साथियों। वो एक देख लियो और लाडला 7 देख लियो, आगू थाने इन अनुसार क्लास दूंगा, न कि जो स्टडी करते हैं किताबों का ज्ञान रट लिया और बता दिया। एक किताब का ज्ञान नहीं है साथियों, ये कई किताबों का ज्ञान है और कई मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, समझ रहे हो? चैलेंज दे रहा हूं आपको, अगर पर्सन बाहर चला जाए संविधान का, समझ रहे हो ना? अब आगे चलते हैं। राज्य सचिव आ गयो गुरुजी, भारत परिषद आ गई गुरुजी, निदेशक नियंत्रण मंडल गया गुरुजी। अब बे गया नहीं, कुछ और चीजा भी गई, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा किसी किसी चीजा और गई। अब राज्य सचिव की सहायता खातर भारत परिषद आ गई। भारत परिषद का सदस्य कितना? 15, 8 अलग, 7 अलग और 9 अलग, 7 और 8 9, 3 क्रम याद रखियो, ठीक है? 7 8 9 10 भी केस को मैं था ना, 10 क्योंकि भारत में 10 साल तक रेड है, ब्रिटेन में गए 10 साल हो नए हुए, समझ गया? अब जी आप मंत्री भारत परिषद नहीं, भारत परिषद बापा बढ़ाई, भारत परिषद के सदस्यों को, भारत परिषद के सदस्यों को वेतन कौन देगा? भारत परिषद के सदस्यों को, भारत परिषद के सदस्यों को वेतन कौन देगा, इसका निर्धारण करना था। भारत परिषद बना दी, किंग सहायता खातर बनाई, राज्य सचिव की सहायता खातर बनाई। याद रखियो, राज्य सचिव अने यूज करेगो, मतलब अने आपकी मीटिंग में लेगो, आंकुन ज्ञान लेगो, फिर आगे चलेगो। राज्य सचिव कौन हो? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज या महारानी जो कहेगी वो करेगा। और सबसे ज्यादा पावर भारत के अंदर शासन चलाने की थी ना, वो राज्य सचिव, भारत सचिव या भारत मंत्री के पास थी। और पहला राज्य सचिव कौन बना? लॉर्ड स्टैनली। बार बार फोन बाजा भी मैसेज करो, कहते बाद में बात करांगा, मैसेज करो, अभी करो, समझिए मेरी बात ने? अब आगे चला, के चला घट चला? हाँ,
पहलो राज्य सचिव को लॉर्ड स्टैनली हो भी बहुत ताकत थी साथियों, बड़ी ताकत थी। भारतीय की शासन व्यवस्था चलाने भी वो यानी बन की भी कह दियो बिया भी होगा बन के जो नहीं गोली मार गया तो बिंग गोली मार गया होगा, क्योंकि कण की है राज्य सचिव के भारत सचिव के भारत मंत्री के बहुत मोटो नाम हो। ब्रिटेन हाल तो बटे बैठा आप पर नठे आपसी में लड़ावा, यानी फूट डालो राज करो की नीति के तहत राज कर गया। आगे मैं तन और बताऊंगा, आगे क्लास और तकड़ी होगी, तकड़ी किया होगी थे मेरे सागे होगा, मेरे परिवार बढ़े को मैंने विश्वास है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है साथियों, ये ध्यान रखना है क्लास आपकी जोरदार होने वाली है। भारत परिषद के सदस्यों को वेतन गुण दिया गोब, सदस्य तो बना दिया, राज्य सचिव बना दियो, तो इन वेतन को निर्धारण करो क्यों करो कि भारत परिषद के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से इनका वेतन अपरला ही देसी भी आप ही देसिया मतलब अपरला बुजुर्ग ही दियो। भारत परिषद के सदस्यों को वेतन कौन देता था? भारतीय राजस्व द्वारा उनको वेतन दिया जाता था। भारत परिषद के अंदर कितने सदस्य थे? भारत परिषद में 15 सदस्य थे। भारत परिषद के अंदर 15 सदस्यों में से 8 का चुनाव ब्रिटिश ताज करता था और 7 का चुनाव ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, और 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो 10 वर्ष से अधिक भारत में रहे हो या कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहे हो, और ब्रिटेन में गेड़ अनमाना 10 साल न हुआ है। अब आगे चलो, अब हासी तकड़ी बात क्या होगी? अब ये उड़ावा का क्या है? कौन है? ब्रिटिश ताज यानी राज्य सचिव उड़ाओगो के उड़ाओगो सारों पहला तो बीओसी बढ़ाओगो, के उड़ाओगो बीओसी और बीओडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बना दिए पिछली क्लास में, याद कर लियो। क्या हम कर लियो? कोई पेपर को तैयारी कर रहे हो, कोई पुलिस वालों बने वर्दी खातर लाग रही है, कोई पटवारी बने कलम खातर लाग रही है, कोई ग्राम सेवक बने वो भी कलम खातर लाग रही है, और कोई 4th ग्रेड मेरो भाई बहन बने बे जिया अलग अलग जठा जावागा बठा बांगी पोस्ट को निर्धारण होगा को हाई कोर्ट में जावागा तो जज के बाद में दूसरो ऊंचो व्यक्ति कौन होगा वो 4th ग्रेड वालों मेरो भाई या बहन होगी। समझ गया? वर्दी वाला ध्यान रखियो, पर्सन 12 कौन जावा है? बीओसी बीओडी बनी कदे 1784 का एक्ट में बनी, आना के करियो समाप्त कर दियो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का समापन कब किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर कौन से मामले थे? राजनीतिक मामले थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर व्यापारिक मामले थे। तो ये हटा के क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब सारों तकड़ी चीज समाप्त होगी, क्या होगी? मुगल सम्राट को पद, मुगल सम्राट को पद, मुगल सम्राट जगह कहता मैं मुगल सम्राट ई पद ने क्या कर दियो? समाप्त कर दियो। मुगल सम्राट के पद का समापन 1858 के भारत शासन अधिनियम में हुआ था। बीओसी बीओडी का समापन 1858 के भारत शासन अधिनियम में हुआ था। याद कर लेना मेरे साथियों, कर लियोगा। आगे चलना 2-4 बातें और की तकड़ी है। अब हम दौड़ना पड़सी। ओके है गुरुजी, बारी बारी दौड़ो और लिखो और दौड़ो और लिखो। याद हुआ है के? हुएगा कराऊंगा, बार बार बोल के कराऊंगा, एक चीज ने 4 बार बोल के कराऊंगा, समझ गया? पर याद कराऊंगा, याद रखियो। अब भारत को क्यों तो एक भारत का गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल के पद का समापन, भारत के गवर्नर जनरल के पद का समापन, या यूं कहें भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर कौन सा नाम आया?
वो आया भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। गवर्नर जनरल के पद का समापन हो गया, गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या आ गया, भारत का वायसराय आ गया। और प्रथम व्यक्ति जो भारत का वायसराय बना था कौन था, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन या कैनिंग भी इनके बोलता, दो तीन नाम आएगा। लॉर्ड कैनिन याद रखियो। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिन। वायसराय के पद का सर्जन कब हुआ, 1858 में। किस पद का विलोपन हुआ या उसके साथ जोड़ा, भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या आ गया, भारत का वायसराय। और प्रथम व्यक्ति जो भारत का वायसराय बना था लॉर्ड कैनिन था। बताओ दोस्तों किसी की लागी क्लास, 1858 को भारत शासन अधिनियम करवाने लाग रहे हो और लगभग थाने करवा दियो। अब यही चीज पर बात करांगा, इन पर भी बात करांगा। यानी भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन गया लॉर्ड कैनिन। मंत्रिमंडल व्यवस्था का जनक कौन था, लॉर्ड कैनिन था। मंत्रिमंडल यानी भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था का जनक कौन था, लॉर्ड कैनिन। अब ये पोस्ट रख दी मैंने, नहीं रखूंगा, इसको भी दौड़ूंगा, ध्यान रखना। क्या करूंगा, इन्हें भी दौड़ांगा, मतलब मिटावांगा। मन नाम आवे है पर दौड़ नो मारली भाषा में बोला में भी वो नाम दौड़ देगा, दौड़ दियो। अब एक इन साइड में हो गए ओ 1858 को भारत शासन अधिनियम। किसी को लागे दोस्तों कमेंट करोगा, लाइक करोगा, शेयर करोगा, सब्सक्राइब करोगा और अपने परिवार ने बड़ो करोगा, थे करोगा। एक छोटी सी बात और बताऊं था, मजेदार बात है। भारत का, ये सॉरी भारत नहीं, यहां पे आएगा बंगाल का। छोटा छोटा लिखूं पण बोलूं तो बहुत तकड़ो और रिवाइज भी बहुत बार कराऊं। बंगाल का गवर्नर, अब आएगा बंगाल का, टिमकी को लगाई, कोई टिमकी नहीं देखा है मेरे भाई, ध्यान रखियो, तो टिमकी लगा दी है मैं, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल के बेला बेटे बेटा को जो कमेंट कर दिया गुरुजी बेटे टिमकी को लगाई। अरे टिमकी ना देख तू, टिमकी के बाद में जो कराने लग रही वो देख ले, टिमकी को लगाएगा गुरुजी। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, इससे बड़ा बंगाल से बड़ा भारत का, भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद में आया भारत का वायसराय। ये चार नाम और याद कराऊं था ना, क्योंकि चैलेंज करेड है मेरी क्लास 12% कौन जाए, समझ गया। पिछली 7 क्लास ही बेकिंग अनुसार ही किताबा के अनुसार और किताबा के अनुसार बोले डो सीधो रोटो मारियो फेंक दियो, एक किताब पढ़ तो अब संग्रह कर दियो, संग्रहण कर दियो, और किताबा तकड़ी तकड़ी है, नाम कौन बताऊं। अब ध्यान रखियो बंगाल को गवर्नर हो कौन है, बंगाल को गवर्नर जनरल ऑर्डर लिखना पड़ेगा भाइयों, ये नाको को लगे। भारत का गवर्नर जनरल, आ चीज लिखनी पड़ेगी। अब नीचे एक चीज और लिखो साथियों, रॉबर्ट है विलियम। अब विलियम में मात्रा मुद्रा देखता रहिए थे। रॉबर्ट है विलियम की मोसी, अलियो गुरु जी ओके हो गयो, ओके बना दियो थे, इन्हें भूल जाओ, इन आगे लेंगे आप। रॉबर्ट है विलियम की मोसी, और रॉबर्ट ही है, वो है भी है, विलियम भी है, अराकी भी है, ये चारों है वो। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। याद रहे जगो, रॉबर्ट है विलियम की मोसी,
रॉबर्ट क्लाइव बंगाल को पहलो गवर्नर हो। अब बंगाल का गवर्नर के बन गयो बंगाल को गवर्नर जनरल। और वो बंगाल को गवर्नर जनरल कद बनियो 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट में बनियो। और कौन बनियो? ओ ये बनियो, ये मतलब वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस याद रहिएगो। बंगाल को पहलो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस। अब आ गया बंगाल के गवर्नर से भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल हटा दियो, के जोड़ दियो भारत, पूरा भारत ने ले लियो, पहला बंगाल हो। यानी मुगल काल के अंदर भारत का सबसे संपन्न राज्य कौन सा था? बंगाल था, जिसे भारत का स्वर्ग कहते थे। याद रहिएगो। बंगाल ने सारों पहला हड़प्यो, तन ध्यान है मैं बतायो। एक तो युद्ध हुए पलासी को, एक हुए बक्सर को। 1764 में बक्सर हुए और 1757 में पलासी हुए। पलासी के अंदर क्या करियो? बंगाल ने जकड़ियो अंग्रेजा सारों पहल पोत। पलासी के बाद में बक्सर के अंदर क्या करियो? पूरा भारत ने आपके अंडर में ले लियो। तो मुगल कालीन भारत का सबसे संपन्न राज्य बंगाल था, याद रख लियो। अब बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल, और ये कब बना? 1833 में। याद रख ले गुरु जी, रख लियो। तो अब वो विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक कह दियो, बेटिक कह दियो, की कह दियो? लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक बोला, बेंटिक या बेंटिग, बेंटिग दोनों याद रख लिए। लॉर्ड विलियम याद रख लिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बेंटिक की कर दियो। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कद बने 1833 में, वो कद बने 1773 में। भारत का प्रथम वायसराय, अटका लगाना भूल गया गुरु जी, वो लगा दियो बस। अब कमेंट कर गुरु जी कहा लगाना भूल गया थे, बाद में लगायो, तो बाद में लगायो, लगा तो दियो। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग या कैनिंग, दोनों याद रख लियो। टिमकी इन्हें लगा दी गए, इन्हें लगा दिया बिंदी, ठीक है। ओ कद बनियो? ओ बनियो 1858 में, याद रहे जी। अर्थाई तो आ गया रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अभी मौसी पर चालनो है। ये प्रथम याद कराया है दोस्तों थाने। पहला जगह नहीं, बंगाल को प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल से भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का वायसराय। ये तो 4 है प्रथम, और ये 2 है अंतिम। ये 2 में थन बोल के बता दू, लिख लियो। भारत का अंतिम वायसराय जो अंग्रेज था, लॉर्ड माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन था। याद रहे जिसी अंतिम, यूं कह सकते हैं अपने भी भारत स्वतंत्र हुआ उस समय बंगाल का, ये सॉरी, भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। गया उसके बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय जो वायसराय बना एकमात्र था श्री राजगोपालाचार्य, श्री राजगोपालाचार्य। भारत का प्रथम भारतीय जो एकमात्र वायसराय बना श्री राजगोपालाचार्य। तो एक यात्रा कराई है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। मौसी अलग है, बेचार अलग है, लेकिन नाम याद रखना है, पेपर में देखने मिलेगा। दोस्तों क्लास किसी की लगी कमेंट करके बताओगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगा। कंठ बिठा लिया दोस्तों अपनी भाषा में आने खातर, समझ गया मेरी बात ने। गुरुजी बागड़ी में करो, जे थे क्लास में पढ़ो, बिया करो, तो बिया करा दिया मैं तो। नहीं तो सोचो किताबी लैंग्वेज पढ़ो थे, कोई पढ़ा ही को नहीं। अब जो को परिवार मोटो हुए है, अब पता चल जाएगो भी कितना लोग पढ़े। तो समझिए मेरी बात ने। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो, और आगे थाने क्लास ये मिलती रहेगी संविधान की। राजस्थान पुलिस का साथी है, बता दियो। राजस्थान जीके में किसी क्लास से है बा बताऊंगा।
रीजनिंग की किसी क्लास करानी है, थारे अनुसार पहला कराऊंगा, मेरो तो कंटेंट बाद में तैयार करूंगा, थारे अनुसार पहला कराऊंगा। समझ गया? लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्लास कैसी लगी बताना है। जय हिंद, जय भारत।